नंबर 6 बताने से पहले एक अपनी तरफ से क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि इस तरह से कोई बड़ा फंक्शन दिया हो तो इसका अवकलन आप कैसे करेंगे। वैसे तो ये अंश अपॉन हर से करना पड़ेगा, आपको अंश अपॉन हर से करना पड़ेगा क्योंकि वही अंश अपॉन हर वाली फॉर्म बनने की है। लेकिन अगर आप, मैं बता रहा हूँ ट्रिक से बताना चाहता हूँ, अगर आप ट्रिक से करेंगे तो सिर्फ 2 लाइन में समाप्त हो जाए। कैसे? तो देखिए, आप सबसे पहले 9 के 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के 8 यानी 72, फिर तुरंत माइनस लगाएंगे, फिर 7 का 3 में यानी 21 अपॉन हर ऐसा कैसा यानी 3 sin x प्लस 9 cos x, इसका होल स्क्वायर करते हैं। क्या? होल स्क्वायर। अब 72 में से 21 घटाएंगे, क्या बचेगा? 51। इसमें से इसको घटाए क्या बचा? 51 अपॉन 3 sin x और प्लस 9 cos x का होल स्क्वायर, ऐसा का ऐसा ही। बस यही आपका फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन। और इस तरह से ये क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में बताना है। अब मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका cos x की sin स्क्वायर x की पावर 5। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट और सेकंड वाला। कौन सा? फर्स्ट और सेकंड वाला, कि फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अगर हम इस बार फंक्शन को फर्स्ट मान लें और इस बार फंक्शन को सेकंड मान लें तो क्या होगा? फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड यानी cos x क्यू ऐसा कैसा ही, cos x क्यू ऐसा कैसा ही, फर्स्ट ऐसा कैसा ही, डी डी एक्स सेकंड यानी डिफरेंशियल ऑफ सेकंड है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस सेकंड यानी साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसा कैसा ही, और डी एक्स यानी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी cos x क्यू। क्या? cos x क्यू। अभी एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? cos x क्यू ऐसा कैसा ही, क्योंकि इसका तो हमें डिफरेंशियल करना ही नहीं है, इसका करना है, क्योंकि इसके आगे डी एक्स लगाया है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। यही तो था एक्स स्क्वायर 2x एक्स क्यू का। और जैसे एक्स क्यू क्या होता है? 3x स्क्वायर। यानी एक घात यहाँ पे आगे आया, ये वाली घात यहाँ पे आगे हो जाती है और यहाँ से एक घात कम हो जाती है। जैसे एक्स स्क्वायर 2x किया था तो 2 तो आगे आ गया और 2 में से एक घटाएंगे तो एक ही बचेगा, तो एक्स ऐसा कैसा ही, इस तरह से। तो चलिए, अगर हम इस वाले फंक्शन को x मान लें, इस पूरे फंक्शन को अगर हम x मान लें तो एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। इसे x पढ़ रहे हैं, है नहीं, रियल में नहीं है, पढ़ रहे हैं ओनली, हमने मान आई है x है। तो एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x यानी 2 sin x की पावर 5, 2 sin x की पावर 5। लेकिन हमने इसे x माना ही तो है, इस फंक्शन को हमने x माना ही तो है, ये रियल में तो x है नहीं, तो इसका भी द्वारा करना पड़ेगा। क्या? डी एक्स साइन एक्स की पावर 5। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 यानी साइन स्क्वायर का डिफरेंशियल हुआ है, और साइन एक्स की पावर 5 का करेंगे प्लस। अब यहाँ पे ऐसा कैसे, यानी इसका, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अगले स्टेप में करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसा कैसा ही, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसा कैसा ही, क्योंकि डिफरेंशियल तो हमें इसका करना है। तो cos x क्यू क्या है? ये cos x क्यू है। तो हमें पता है कि cos x, अगर हम इसे x मान लें, क्या मान लें? x मान लें इसे, तो हमें पता है cos x का क्या होता है? माइनस के साइन x। क्या होता है? माइनस के साइन x। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये पावर आगे क्यों नहीं लाया, इसका माइनस साइन x क्यों करेंगे? ये 3 है तो ये पावर आगे लानी चाहिए। नहीं, ये पावर आगे नहीं लाएंगे क्योंकि ये कोण पे घात लगी है, ये कोण पे घात रही है। अरे ये वाली घात यहाँ पर लगी होती तो हम ले आते, लेकिन ये वाली घात, ये इसका कोण माना जाएगा। क्या? कोण। यही तो cos x है, तो यहाँ पे ये कोण होता है भाई इसका, इसलिए हम कोण की घात आगे नहीं आती है, सिर्फ यहाँ पे वो लगी होती तो घात आगे आ जाती है, इस तरह से। तो चलिए करते हैं। अगर हम इस वाले फंक्शन को x मान लें, अगर हम एक्स क्यू को x मान लें तो cos x से क्या होता है? माइनस के साइन। क्या होता है? माइनस के साइन। और एक्स की जगह क्या? एक्स क्यू। लेकिन हमने इसे x माने तो x है तो नहीं, तो इसका ही द्वारा करना पड़ेगा, यानी डी एक्स एक्स क्यू, इसका द्वारा करना पड़ेगा। चलिए एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं कि cos x क्यू ऐसा कैसा ही, cos x क्यू ऐसा का ऐसा ही, और ये भी ऐसा कैसा ही, यानी ये 2s आगे पहुँचा देते हैं, ये 2 आगे पहुँचा देते हैं, ये यहाँ पे लिखते हैं 2। और साइन एक्स की पावर s, इसका तो डिफरेंशियल हो चुका है, तो ये ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा। अब इसका करना है, तो आपको पता है साइन एक्स, अगर हम इसे x मान लें, ये आप नोट नहीं करना है, यहाँ पे मैंने x लगा था, ये आपको बताना नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। अगर हम इस वाले फंक्शन को अब हम x मान लें, तो साइन एक्स से क्या होता है? cos x। साइन एक्स से क्या होता है? cos x, यानी cos
एक्स की पावर 5 ऐसा है ऐसा ही, लेकिन हमने इसे एक्स माना ही तो ये रियल में एक्स तो नहीं है, तो डी ओ डी एक्स एक्स की पावर 5, यानी अब इसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा प्लस ये ऐसा कैसा ही साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये माइनस से तो सबसे आगे ले आते हैं, ये माइनस है और ये सबसे आगे लेके आएंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो सबसे आगे लेके आना पड़ेगा। और साइन एक्स क्यू ऐसा कैसा है यहाँ पे नीचे भी साइन एक्स क्यू, यानी कि ये यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आपको नहीं नीचे लिखना है, आपको इसके आगे लिखना है ये साइन एक्स क्यू। अब यहाँ पे डी ओ डी एक्स लगाया तो इसका डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा, तो एक्स क्यू का क्या होता है 3x², क्या होगा 3x², कैसे कि ये पावर आगे लेके आएंगे 3x और पीछे से घात कम होती है तो 3 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2। अब इसको क्वेश्चन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अब हो ही गया। अब देखिए अब ये वाला और करना है, अब ये ऐसा कैसा ही कॉस एक्स क्यू ऐसा कैसा ही साइन एक्स की पावर 5 भी ऐसा कैसा ही, ये क्वेश्चन में लिख लेते हैं, क्वेश्चन में लिख लेते हैं ये, और कॉस एक्स की पावर 5 ऐसा कैसा ही। और डी ओ डी एक्स किसके आगे लगाए, इसके आगे एक्स की पावर 5 के आगे तो डी ओ डी एक्स लगाए, तो अब इसका करना पड़ेगा एक्स की पावर 5 का क्या हुआ, ये घात आगे लेके आएंगे तो 5 एक्स ऐसा है ऐसा ही, और इसमें से घात कम करेंगे तो 5 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा 4। तो इस तरह से ये डिफरेंशियल, और माइनस ये वाला ऐसा है कैसा ही साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन एक्स क्यू और 3x², क्या 3x²। अब बस इसे थोड़ा सा, बस अब तो डिफरेंशियल हो चुका है, बस थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख देते हैं। और इस 5 का ये वाला एक्स आप नोट नहीं करना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। अब 5 का जैसे ही 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का जैसे ही 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 कितने होता है 10, कितने होता है 10, ये 10 कितने होते हैं 5 2 या 10 कितने होते हैं 5 2 या 10, और एक्स की पावर 4 ऐसा का ऐसा ही, एक्स की पावर 4 एक्स ऐसा का ऐसा ही। अब इसे आगे लिख लें साइन एक्स की पावर 5 को, ये मल्टीप्लाई में तो चाहे यहाँ पे इसे यहाँ पे लिखिए या इसे यहाँ पे लिखिए या इसे यहाँ पे लिखिए, कहीं पर कैसे भी लिख सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में है तो। अब साइन एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 5, अब ये कॉस एक्स की पावर 5, अब इसे कॉस एक्स क्यू, ये हमने ऐसे क्यों लिखा है इसका कारण बता देता हूँ। ये हमने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि ये सबसे पहले सबसे बड़ी याद, यानी कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा बस इसलिए। और आप यहाँ पे आपको वैसे आप यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं, कोई यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, बस मैंने तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसलिए मैंने लिखा है और कुछ नहीं। माइनस अब ये 3x² को आगे ले आते हैं, 3x² ऐसा कैसा ही, और अब ये साइन एक्स क्यू इसे अब इसे आगे लिया, अब इसे सबसे पीछे कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। और कोई बच्चा चाहे तो वो यहाँ पे भी छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से बता देता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बच्चा चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकता है, बस थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, अब चलिए अब यहीं पे आपका ये फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6। अब बात ये क्वेश्चन नंबर 7 की, तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डी ओ डी एक्स 2 और रूट के अंदर कॉट x²। तो अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला, रूट एक्स वाला। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि 1/2 रूट एक्स, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। इस तरह से ही करेंगे। और हम इस वाले फंक्शन को, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये यहाँ पे ऐसे के ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है तो ऐसा के ऐसा ही रहती है, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। वैसे तो कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में होती है तो 0 नहीं करते हैं, वो वैसे की वैसे ही उतार देते हैं। तो और हम इस फंक्शन को x मान लें, इस वाले फंक्शन को हम x मान लें, क्या मान लें x। तो आपको बताया कि रूट एक्स से क्या होता है 1/2 रूट एक्स, क्या होता है 1/2 रूट, और x की जगह पे क्या आएगा ये, यानी कॉट x², क्या आएगा कॉट x²। लेकिन हमने इसे x माना है, ये x रियल में तो नहीं है, तो जिसे मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन द्वारा करना पड़ता है, यानी डी ओ डी एक्स कॉट x², क्या कॉट x², ऐसा क्या ऐसा ही कॉट x², यानी कि हमने इसे x माना ही, x रियल में तो नहीं है, तो इसलिए इसका द्वारा करना पड़ेगा। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। 1 कॉट x² रूट के अंदर ऐसा है कैसा ही, कॉट x² रूट के अंदर ऐसा है कैसा ही, तो इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब करेंगे इसका कॉट, अगर हम इसे अब इस वाले फंक्शन को हम x मान लें, इस वाले फंक्शन को x मान लें,
तो आपको पता है कि कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कोसेक सी स्क्वायर एक्स, ये पे क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स ये पे क्या है एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर द्वारा करना पड़ेगा, यानी डी ओ डी एक्स एक्स स्क्वायर द्वारा करना पड़ेगा भाई, डी ओ डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, इसे यहाँ पे लिख दिया है बस, ये मल्टीप्लाई में इसलिए, अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर। क्या, कॉट एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसा ही। अब इसके आगे डी ओ डी एक्स लगा है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, क्या होगा 2x बस। और इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे, यानी 2x को आगे पहुँचा देंगे। तो क्या करेंगे, माइनस के 2x और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर ये कॉट एक्स स्क्वायर। बस यही फिनिश होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो अब बारी क्वेश्चन नंबर 8 की, तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डी ओ डी एक्स कॉस रूट के अंदर एक्स। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था क्या, कि कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। अगर हम इसे एक्स मान लें, तो कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस के साइन और एक्स ये क्या रूट एक्स। लेकिन हमने इसे एक्स माना है तो एक्स है तो नहीं, तो उसका भी द्वारा करना पड़ेगा, यानी डी ओ डी एक्स रूट एक्स। और ये साइन माइनस के साइन रूट एक्स आएगा ऐसा ही, और डी ओ डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। बस यहीं पे फिनिश होता है, क्योंकि अब तो यहाँ पे तो यानी कि रूट एक्स का तो डायरेक्ट ही होता है। डिफ्रेंसिएशन तब तक करते हैं जब तक सेम फार्मूला नहीं बन जाता है, तब तक करते हैं जब तक सेम फार्मूला। यहाँ पर साइन रूट एक्स कोई सेम फार्मूला होता है कि नहीं होता है, इसलिए रूट एक्स को एक्स माना था और फिर रूट एक्स द्वारा किया था इस तरह से। तब क्या करेंगे, माइनस के साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। बस ये थोड़ा सा यहाँ पे इसे यहाँ पे लिख दिया इसकी पट्टी में। बस ये फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 8। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 बताने से पहले मैं आपको अवकलनीयता के बारे में बताऊंगा। शायद मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, तब बता नहीं पाया था, ध्यान नहीं रहा था। तो अब मैं पहले अवकलनीयता के बारे में बताता हूँ, तब शुरू करूँगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए आप फिलहाल आप इसे नोट किए, फिर मैं चलता हूँ इसके अवकलनीयता के बारे में बताने के लिए। अब मैं बताऊँगा आपको अवकलनीयता के बारे में। तो देखिए अवकलनीयता क्या होती है कि एफ एक्स इक्वल टू ए पर क्या होता है आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी और इज इक्वल टू एफ डैश ए, क्या एफ डैश ए। तो फलन एफ एक्स इक्वल टू ए पर अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय है। क्या क्या कंडीशन होती है इसकी कि आर एच डी इजक्वल टू एल एच डी इज इक्वल टू एफ डैश ए। अब मैं बताऊंगा आपको आर एच डी और एल एच डी के बारे में। तो ये आर एच डी क्या होती है, आर एच डी फुल फॉर्म होती है राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि लिमिट जो लिमिट दी होती है उसे लगाते हैं, यानी एक्स टेंड्स टू। ये क्या मतलब क्या है, जो लिमिट दी होगी फंक्शन में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इन्फिनाइट, इस तरह से कुछ भी दी होगी वो लिमिट एक्स, यानी ए का मान क्या है लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और एल एच डी का मतलब एल एच डी के सॉल्व करते हैं, एल एच डी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ, यहाँ पे ए माइनस एच और बीच में माइनस ए, वो माइनस के एफ ए अपॉन ये माइनस के एच। इस तरह से एल एच डी को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, आर एच डी को इस तरह से। बस ये 3 कंडीशन अगर बराबर आ जाती है तो आपका फंक्शन अवकलनीय है, और नहीं आती है तो फलन अवकलनीय नहीं है। तो चलिए यहीं पे आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से समझाऊंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।